हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, अभी बीच में वीडियोस 3-4 दिन करीब हफ्ता भर डिले हुआ, लेकिन कुछ प्रिपरेशन की वजह से वो हम आ नहीं पाए। लेकिन अभी नेक्स्ट हम कई सारे वीडियोस पे प्रिपरेशन किए हैं, जो कि वीडियोस आप देख रहे हैं। तो जितने भी पहले की मैंने टॉपिक डिस्कस किया है, फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी, ई गारमेंट्स, तो उसी में कुछ और आपका कैटेगरी का बताना रह गया था, जो कि आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर हो, कमेंट या मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का मैंने वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीजें बताया था। लेकिन आज के इस वीडियोस में मैं साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिंग पीसी, मतलब अपने पीसी कंप्यूटर को साइबर सिक्योरिटी टाइप अटैक से हम कैसे बचा सकते हैं, और उससे रिगार्डिंग कौन कौन सी टर्म्स होते हैं जिसको फॉलो करना है। और ये सिर्फ किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर टाइप के जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर है, जो कि इसमें अभी न्यू इंक्लूड हो रहे हैं, उन सब के लिए है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब, सबसे पहली बात आता है साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा किसी भी संगठन, नेटवर्क से संबंधित और कनेक्ट होने वाली कंप्यूटर उपकरणों और डेटा की सुरक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ पे देखिए, साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो भी वर्क हम लोग करते हैं, चाहे वो एंटरटेनिंग हो, चाहे वो हमारे जॉब पर्पज में हो, या चाहे कोई भी पार्टिकुलर अलग अलग वर्क हो, उसमें हमें किस तरीके से आगे काम करना है, डेटा सेंडिंग, रिसीविंग से लेके हर टाइप की इंफॉर्मेशन को एक प्रोटोकॉल के माध्यम से हमको रहना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिससे बचना है, और प्रॉब्लम को समझने के लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं जिससे हमें पता चले कि साइबर सिक्योरिटी की हमें जरूरत है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाहे किसी भी टेक्निकल एरर हो किसी के जरिए, है ना, डेटा से रिलेटेड कोई छेड़खानी हो, इंफॉर्मेशन में कोई बदलाव हो, या डेटा लीक हो जाना, ऐसे तमाम अलग अलग इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग रेगुलर न्यूज वगैरह में भी पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और जिसका आखिर में ब्लेम यही होता है कि साइबर सिक्योरिटी इतना मजबूत नहीं था, है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर को अगर हर टाइप की प्रॉब्लम से हमको बचाना है, तो नॉर्मली हमको उसकी सारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के साथ साथ एक अच्छा अपडेटेड और रेपुटेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना होता है, जो टाइमली आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करे, है ना। तो इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे काम करते हैं, उसी तरीके से अपने देशों में, मतलब अलग अलग कंट्रीज में गवर्नमेंट के द्वारा साइबर सिक्योरिटी का एक संगठन है, एक संस्थान है, जो कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी बनाते हैं, और इसको बाकायदा एजुकेशन के साथ सेट करके स्टूडेंट्स को भी बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जहाँ पे जो भी इस फील्ड से हैं उनको थोड़ा बहुत, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके आगे तक जितना पॉसिबिलिटीज के साथ वो इंफॉर्मेशन पता चल जाए, जिससे आगे कोई खतरा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का मतलब साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये रियल टाइम होता है। ठीक है, जैसे गिने चुने 3 पॉइंट है। अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है, अब यहां पे देखिए, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है कि गुप्त, ऐसा कोई भी सीक्रेट चीज जो कि इंफॉर्मेशन भी हो सकता है या कोई पार्टिकुलर और चीज, और उसकी सुरक्षा कितना मतलब मजबूत है। ठीक है, जस्ट लाइक किसी कॉलेज में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकता है, नेट पे मिल जाए, या कोई भी उसके जानने वाला हो, या कोई भी वैसा साइबर एक्सपर्ट हो, वो बेसिक जानकारी ले सकता है। लेकिन अगर उस जानकारी के
एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैरिज ब्यूरो के वेबसाइट्स होते हैं या एप्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक शादी.com, भारतमैट्रिमोनी.com, तो इन सारे वेबसाइट्सों में हजारों लोगों के डिटेल्स होते हैं, मेल फीमेल सबके, फॉर द रीजन मैरिज के लिए, ठीक है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन जो है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ पता चलेगा, जस्ट लाइक कहाँ के हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, लेकिन उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जस्ट लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी डिटेल्स, वो पता नहीं हो सकता। बैंक में जैसे, बैंक में हो सकता है बहुत पता करने के बाद किसी के नाम पता चल जाए, अकाउंट नंबर वगैरह, जब तक हम उससे बोलते नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ है, जैसे हम लखनऊ से हैं तो आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी का अगर एग्जांपल दें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब भी किसी भी पार्टिकुलर यूजी और पीजी सेक्शन में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट प्रोवाइड कराता है वो तो मिलता है। एक टाइम था जब जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी का भी नाम और फादर नेम जान जाते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको पता है या नाम ही पता है, तो कम से कम आप उसको रीलॉगिन करके, रीलॉगिन मतलब सिर्फ आप कॉलेज और क्लास, बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी, और नाम से आप सर्च कर सकते हैं। फिर फॉर्म नंबर आ जाते हैं, फॉर्म नंबर से आप उनके नाम, उसके आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, करंट में जो भी चल रहा हो, ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये जो है, एक टाइम ऐसा था कि वो इंफॉर्मेशन एक पार्टिकुलर टाइम तक रहता भी था, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक रहता था, और वहां पे इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता था क्योंकि वो पब्लिकली सबके लिए ओपन था। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की टाइम पीरियड होता है उसी टाइम के अंदर वो फॉर्म रिप्रिंट भी निकाला जा सकता है, देखने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे ही फॉर्म का डेट ओवर तो सारे के सारे लिंक क्लोज। तो ये एक सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलता है कि फॉर्म जिस टाइम लाइव चल रहा था फॉर्म भरने के लिए, उस टाइम ये डेटा एक्सेस हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो इससे पता चलता है। तो इस टाइप की जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसका अटैक्स होते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी कर लिए जाते हैं या कॉपी कर लिए जाते हैं, या उसमें इनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट वाला पोर्शन डाल दिया जाता है जहां पे यूजर को काफी परेशानी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ईमेल हो या किसी भी तरीके से वायरस के जरिए या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद आपके पूरे कंप्यूटर के जो फाइल्स हैं उसको डिकोड कर देते हैं, मतलब कोड में बदल देते हैं, और उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। ऐसे बहुत सारे शिकायतें न्यूज़पेपर में हम लोग सुने हैं जहां पे वेबसाइट में अटैक किया गया या वेबसाइट के डेटाबेस सर्वर को अटैक किया गया, और वो डेटा किसी भी पार्टिकुलर एजेंसी या कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उस डेटा को हासिल करने के लिए वो मजबूरन किसी का बात मान भी लेते हैं। लेकिन ये चीज इसीलिए सुरक्षा एजेंसी जितने भी होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं, तो वो बार बार यही बताते हैं कि आप अपने डेटा, अपने प्रोग्राम, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर करके रखें, और इसीलिए इस पे काम ज्यादा चल रहा है। तो अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो गुप्त इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उस पे अटैक होना। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, हम दोनों मिला के बता दे रहे हैं इस वीडियो तक। अटैक्स ऑन इंटेग्रिटी और अटैक्स ऑन अवेलेबिलिटी। अटैक्स ऑन इंटेग्रिटी का मतलब होता है इसमें ईमेल हमलों में व्यक्तिगत या उद्यम स्थल उथल पुथल शामिल है, और अक्सर इन्हें लीक कहा जाता है। कोई भी इंसान का कोई भी ऐसा पार्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर देना, इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। और अटैक्स ऑन अवेलेबिलिटी मतलब उस बंदे को परेशान करना इंटरनेट की मदद से, चाहे उसकी डेटा से रिलेटेड हो, चाहे उसकी कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे जो साइबर सिक्योरिटी ज्यादातर इंफॉर्मेशन के साथ ही अटैक्स होते हैं, और पार्टिकुलर अलग अलग इंफॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो ओवरऑल नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी में ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक्स ऑन अवेलेबिलिटी और अटैक्स ऑन इंटेग्रिटी, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसी इस पे काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में साइबर सिक्योरिटी और नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट मैंने डिस्कस किया। वीडियोस में जो भी पॉइंट मैंने डिस्कस किया इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो ईमेल या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप अपने जानने वाले जो भी हैं, फ्रेशर हो प्रोफेशनल हो, सबके लिए उपयोगी है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़े अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सब लोग खुश रहे।